जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है वो राहु, शुक्र और शनि से संबंधित चर्चा होने वाली है। राहु, शुक्र, शनि का कुछ ऐसा संबंध बनने जा रहा है जो कि आपके जीवन को पूर्णतया चेंजिंग करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, गोचर के अनुसार सही कदम पर लिया गया सही फैसला आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। तो यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली ना होने की कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इस तरीके से हैं। शनि और शुक्र जो युति कर रहे हैं वो आपके धन भाव से कर रहे हैं। राहु, शुक्र, बुध की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में। गुरु पंचम भाव में कारक बनकर बैठे हुए हैं, मंगल षष्ठ भाव में और केतु महाराज आपके नवम हाउस में। तो ये कुछ इस तरीके की गोचर में स्थितियां बन रही हैं। वहीं राहु, शुक्र इस समय पर वक्री अवस्था में है, मंगल मार्गी हो चुके हैं। राहु सूर्य शुक्र का बन गया वैभव योग। शनि के अस्त काल में मिलेगा प्रभाव। मकर राशि 5 मार्च से 29 मार्च अचानक बरसेगा धन ही धन, होंगे माला माल। तो देखिए, शनि के अस्त होने के कारण स्थितियां कुछ अलग ही अब निकल कर आ रही हैं। स्थितियां किस प्रकार से निकल कर आ रही हैं? क्योंकि आपके राशिपति या लग्नपति, देखिए दोनों ही भावों से हम इनका देख रहे हैं, तो राशिपति हो या लग्नपति ये अस्त हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने साढ़े साथी का निर्माण किया था और ये आपके लिए कुछ कष्टकारक स्थितियों का निर्माण कर रहे थे जो कि अभी 29 मार्च तक चल रही थी। शनि जो कि कर्म के दाता हैं, लाभ के दाता है। आपके जीवन में कर्म से आपको कितना लाभ होगा इसका निर्धारण शनिदेव महाराज ही करते हैं। किसी भी लग्न का जातक हो, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार 10वीं और 11 नंबर यानी कि 10 और 11 नंबर जहाँ पर आता है वहाँ का स्वामित्व जो है वो शनिदेव के पास है। और ये है 10वां यानी कि आप क्या कार्य कारोबार कर रहे हैं, आपकी आजीविका क्या है, वहाँ के स्वामी होते हैं। और आजीविका से आपको कितना क्या प्राप्त होगा उसके स्वामी शनिदेव महाराज होते हैं। और ये इस समय पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं जिसके कारण से आपके लिए बहुत अच्छे लाभ अभी से निकल कर आने प्रारंभ हुए हैं। हालांकि 29 मार्च को पूर्ण रूपेण आपके ऊपर से साढ़े साती खत्म हो जाएगी, किंतु समय से पहले ही ये समाप्त हो गई है। वहीं इसका दूसरा कारण और भी है, शुक्रदेव महाराज। शुक्रदेव महाराज क्योंकि शुक्र और सूर्य जो एक दूसरे के साथ मिलकर शुक्रादित्य राज्य का निर्माण करते हैं, शुक्र महाराज वक्री हो चुके हैं। और वक्री होने के कारण क्या है, इनका प्रभाव जो है आपके धन भाव पर भी देखा जा रहा है। धन भाव पर क्योंकि ये आपके कर्मेश होते हैं, तो कर्मेश होने के कारण धन भाव में इनका प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इसका एक और रीज़न होता है क्योंकि शुक्र जो हैं अपने से द्वादश भाव या ग्रह को पुश करते हैं। और शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? शुक्र होते हैं ऐश्वर्य के कारक, आकर्षण के कारक, लग्जरी के कारक, प्रसिद्धि के कारक, आपके जीवन में मान सम्मान के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र ही आपको बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करके देते हैं। शुक्र ही आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनाते हैं और शुक्र ही आपको राजा के समान जीवन देते हैं। आपके जीवन में कितनी लग्जरी होगी ये डिसाइड करते हैं शुक्र। शुक्र इस समय बैठे तो आपके पराक्रम भाव में है, लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा बल है कि यह 3-3 भावों से आपको प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। 3-3 भाव कौन कौन से? एक तो आपके सुख भाव से, आपके पराक्रम भाव से और आपके धन भाव से। 3 ये भाव हो गए। इसके अलावा शुक्र की ही राशि जो आपके कर्म स्थान पर है, तो कर्म और धन और सुख एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। सूर्य महाराज का यहाँ पर शुक्रादित्य राजयोग निर्मित हुआ है, वहीं शुक्र का द्वादश प्रभाव जो है आपके धन भाव पर ही आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलाकर ज्योतिष सूत्र के अनुसार वैभव योग का निर्माण करती हैं। अब वैभव योग बेहद महत्वपूर्ण योग है। वैभव योग का मतलब ये है कि आपके जीवन में मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा और संबंधित भाव से संबंधित चीज़ें, जिस भाव में भी ये आपके वैभव योग बन रहा होगा उस भाव से संबंधित चीज़ों की आपके पास अधिकता होगी। तो इस समय पर आपके जीवन में जो ये
आपका द्वितीय भाव है, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर प्रभाव इस समय पर पूर्ण रूपेण देखा जा रहा है। अब सूर्य जो कि 8 तारीख को जब गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, ये राहु के नक्षत्र में है। राहु के शतभिषा नक्षत्र में होना सूर्य के लिए थोड़ा सा कष्ट का कारण बन रहा है, जिसके कारण से क्या है, सूर्य अपने स्वतंत्र प्रभाव आपको नहीं दे पा रहे हैं। सूर्य किस चीज़ के कारक होते हैं? सूर्य कारक होते हैं आत्मा के, आत्मशक्ति के, नौकरी के। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करते हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में, इन दोनों ही स्थानों के कारक जो होते हैं सूर्यदेव होते हैं। नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि ये भी सूर्यदेव के ही प्रभाव से प्राप्त होती है, कि आपको प्रमोशन दर प्रमोशन प्राप्त होता रहे, ये सूर्य का ही विशेष प्रभाव होता है। शासन प्रशासन अधिकारी वर्ग और आपके आँखों आरोग्यता के और हृदय के कारक सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, किंतु शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही एक वीडियो में बताया था कि सूर्य और राहु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं और एक दूसरे के सानिध्य में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते। जब सूर्य की अधिकता होती है तो क्या होता है, राहु आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते। जब राहु की ज़्यादा होती है तो सूर्य अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते, क्योंकि ये इस समय पर सूर्य के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में है, तो आपके लिए कुछ विशेष प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। तो अब कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसके प्रभाव से आपके धन भाव का, जो कहते हैं ना कि आपके ब्लॉकेज, वो पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रहा है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूर्य जो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र जो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अब शुक्र का प्रभाव आपके सुख भाव से भी देखा जा रहा है और आपके धन भाव से भी देखा जा रहा है। धन भाव और सुख भाव पर शुक्र का कारकत्व होना, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय नंबर की राशि जो होती है वो वृषभ होती है और वृषभ के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। तो यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर शुक्रदेव का कारकत्व होता है। शुक्रदेव का कारकत्व स्थान पर प्रभाव, और वहीं शुक्र इस भाव को पुष्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से द्वादश भाव पड़ रहा है आपका धन भाव, और धन भाव में बैठे हुए हैं सूर्य। इस समय पर सूर्य को प्राप्त हो रहा है शुक्र का बल। तो शुक्रदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत ही विशेष करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र यहाँ पर आपकी वाणी देखिए आपकी, जो हालांकि ये चीज़ें हैं वो आपकी 8 तारीख से पूर्ण रूपेण प्रभावी होंगी, क्योंकि अभी सूर्य, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, इसलिए यहाँ पर सूर्य पर राहु का पूर्ण रूपेण प्रभाव देखा जाएगा। किंतु शुक्र अपने जो प्रभाव आपको प्रदान करेंगे वो किस प्रकार के होंगे? शुक्र के प्रभाव, सबसे पहले तो आपकी वाणी बहुत ही विनम्र होगी, सुशील होगी। वाणी के प्रभाव से आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बन सकते हैं, यानी कि आपको कहीं इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू इस समय पर आप दे सकते हैं। आपको किसी डील के लिए मीटिंग करनी है तो वह मीटिंग भी इस समय पर आप कर सकते हैं। इस समय पर आपके क्या है, कोई संबंध आपके खराब हो गए हैं तो उन संबंधों को सुधारने का भी आप प्रयास कर रहे हैं। अब शुक्र की जब इतनी अच्छी स्थिति है, देखिए 2 वर्ग हैं। एक वर्ग कहता है कि शुक्र का बल घट जाता है जब वक्र अवस्था में होते, एक वर्ग कहता है शुक्र का बल बढ़ जाता है। तो इसमें संशय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन संशय उत्पन्न होने की कोई बात नहीं। अगर 3 भावों में प्रभाव के आधार पर देखें तो इनका बल वास्तव में बढ़ जाता है, क्योंकि 3-3 भावों से प्रभाव दे रहे हैं, तो इनके जो भाव, तीनों भावों का जो बल होता है उसको एक जगह पर हम एकजुट करके अगर देखें तो बल इनका वास्तव में 200 गुना तक बढ़ जाता है, किसी भी ग्रह का हो। किंतु अगर उस भाव से देखें तो उस भाव में थोड़ा सा बल घट जाता है। सपोज कीजिए कि जैसे अपना 100% कोई ग्रह दे रहा है और अब उसको हमने 3 भागों में देखा, तो 3 भागों में उसका 80% अगर मिल रहा है तो फिर 240% हो गया। तो 240% उसका बल बढ़ चुका है, घटा नहीं है। किंतु अगर उसी भाव पर देखें तो उस भाव पर उसका बल घट गया है। तो दोनों ही मत जो हैं सटीक हैं, सार्थक हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ से जो धन संचयन के विशेष योग आपको मिलेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, चीज़ों के प्रभाव से, गोचर के प्रभाव से, कि एक भाव आपका शुभ हो रहा है, दूसरा भाव आपका विषम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है
और हम उसको समझ नहीं पाते, मिस कर देते हैं। और ऐसी अपॉर्च्युनिटी कभी-कभी शुक्र के माध्यम से आ जाती है, क्योंकि शुक्र ही आपके जीवन में धन को लाने के कारक हैं। तो वह अपॉर्च्युनिटी आपको इस दौरान मिस नहीं करनी है। देखिए, भाग्य तो इस समय पर आपके साथ भाग्य भी आने जा रहा है, क्योंकि केतु महाराज भी अपना नवांश पद परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से इनका जो ग्रह पर विशेष प्रभाव है भाग्य भाव का, वो भी परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन आता रहेगा। कोई रिश्ते आपको सुधारने हैं, रिश्ते सुधारने के लिए पहल करने का बहुत अच्छा समय है। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान, तो आपके धन संचयन के योग बनेंगे। किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, प्रयास तो आपको ही करने होते हैं। वहीं अगर बात करें प्रेम संबंधों की, देखिए यह योग जो बना हुआ है शुक्र और सूर्य का, यह आपका विवाह योग भी बहुत प्रबल बना रहा है। जिन लोगों की विवाह के योग्य उम्र है, वो अगर प्रेम संबंधों में हैं, तो घर में इसके लिए बड़ों से बात कर सकते हैं। अनुकूल समय है आपके। बच्चे इस समय पर आपको गौरवशाली महसूस कराने वाले हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, ये सारी समस्याओं का निवारण अब प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्रिएटिविटी वर्क कोई कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी वर्क में इस समय पर बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस करने वाले हैं। सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके जीवन से समस्त निराशा के बादल छट जाएँगे। वहीं शुक्र की दूसरी राशि कर्म, कर्म पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। कर्म स्थान में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सहयोगी आपसे इम्प्रेस रहेंगे, अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके सराहनीय कदम उठाने की इस समय दौरान आपकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हुए दिखे देंगे। हालांकि देखिए, क्योंकि शुक्र का प्रभाव यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या होगा, घर हो या आपका कार्यक्षेत्र, दोनों ही स्थानों पर आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के योग्य व्यक्ति माने जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं आप लोगों के साथ के चक्कर में बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेना आपके लिए भविष्य में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो यह योग आपके लिए बहुत ही उत्तम बन रहा है। इस दौरान आपको प्रमोशन चाहिए, वेतन वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अपने ऑफिस में अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही उत्तम समय निकल कर आ रहा है। अब इनमें से कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हुआ है, तो फिर समझ लीजिए आपके लिए थोड़े से प्रभावी विषम ही रहने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इन ग्रहों के उपाय देखिए, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली में ग्रह किसी भी प्रकार से बैठा हो, कारक, मारक या बाधक, आप उनको किसी भी अवस्था में कर सकते हैं और उनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उपाय करने से होता क्या है, ग्रह यदि विषम होता है तो वो शुभ होना प्रारंभ कर देता है, और यदि शुभ होता है तो उसमें बल आ जाता है। जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा आपको प्रभाव प्राप्त होगा। अब सपोज कीजिए कि आपके पिता के पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग ही वो आपको ख़त्म करने के लिए दे सकते हैं, और यदि आपके पिता के पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख के अकॉर्डिंग ही आपको वो धन प्रदान करेंगे, जिसके प्रभाव से आप अपने जीवन में पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, स्वयं की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, शुक्र के लिए ओम शूं शुक्राय नमः, शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनि के लिए देखिए, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, पीपल वृक्ष पर, या फिर शनि मंदिर में शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। काले तिल का दान शनि को आपके शुभ बनाता है। एक पोटली बना लीजिए काले कपड़े की, उसमें आप 7 डली सुरमा, काला सुरमा होना चाहिए, पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है। सुरमा डालिए, उसमें आप 7 दाने काले चने की डालिए, थोड़े से उड़द डालिए, 7 कील डालिए, और उसमें आप थोड़ा सा ऊपर से सरसों का तेल डाल दीजिए,
1 मुट्ठी चावल रखिए और इस पोटली को बनाकर घास वाली ज़मीन में दबा दीजिए। यह पोटली आप 43 सैटरडे